सेफ्टी करना। उसके बाद आपको उतारेंगे। आज हम लोग CVC कपलिंग और अनकपलिंग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, जो हम लोग के सामने है ट्रांजिशन टाइप कपलिंग है और ARH टाइप कपलिंग है। तो जब भी किसी कोच को या इंजन लोको को अटैच करना हो तो सबसे पहले 2-3 काम करने पड़ेंगे कि हमको इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो CVC मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का हैंडल है वो लॉक रहता है, उसको हम अनलॉक करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर किया रिसेट के माध्यम से इसके स्क्वायर के माध्यम से हम लोग अनलॉक कर लेंगे। उसके बाद हैंडल को थोड़ा सा ऊपर उठाकर नकल खोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पोजीशन में मेरा नकल था। उसके बाद इसको हम लोग वहाँ हैंडल उठाने के बाद इसको खोल रहे हैं और ये पूरी तरह से ओपन हो गया। अब ये अटैच होने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। यहाँ पे हम 2-3 इंडिकेशन देखेंगे जो अनलॉकिंग कंडीशन में चेंज होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो मेरा मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का हैंडल था जो 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है। जब ये लॉक पोजीशन में होगी तो ये वर्टिकल होगा, ग्राउंड से वर्टिकल होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रोटेटरी लॉक लिफ्टर को देखेंगे। उसका जो रीब है इंक्लाइंड कंडीशन में होगा। जब भी लॉक हो जाएगा तो ये भी एक वर्टिकल कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक टेल स्लॉट का जो पथ है, टेल स्लॉट का जो क्लियर वे नहीं दिखता है लॉक कंडीशन में। तो ये सब चीज़ों को देखना है। उसके बाद लॉकिंग के बाद ये हम लोग अब यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लिए हैं अटैचमेंट के लिए। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हम जो अटैच के लिए कोच आएगा या पावर आएगा तो 20 मीटर पहले उसको हम लोग रोकेंगे और वहाँ से उसके बाद बहुत ही कम स्पीड में 2 से 3 kmph के स्पीड में अटैच करने के लिए लाएंगे। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो इंजन में CVC लगा हुआ होता है, प्राय तौर पर E टाइप कपलर होता है, उसकी गैदर रेंज 80 mm का दिया गया। और अब कुछ नए इंजन में ARH टाइप है, उसमें गैदर रेंज के विषय में तो हम लोग अब उसके 3 kmph पर लाकर पुनः इंजन या कोच को रोकेंगे। वहाँ से बहुत ही कम स्पीड मैक्सिमम 5 kmph, नॉर्मल तौर पर 2 से 3 kmph ही रखकर उसे अटैच करेंगे और देखेंगे कि अटैचमेंट में क्या होता है और क्या क्या इंडिकेशन चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अटैच होने के लिए कोच जो है आ रहा है। उसको हम लोग 20 मीटर पर रुका हुआ है। उसके बाद वहाँ से 2 से 3 kmph के स्पीड पर धीरे धीरे पीछे की ओर आएगी और हम लोग देखेंगे कि कैसे अटैच होता है और क्या क्या इंडिकेशन चेंज होता है। आ, 20 मीटर से 2 से 3 kmph पर पीछे की ओर बढ़ रही है गाड़ी और यहाँ पे हम लोग 3 मीटर पर उसे रोकेंगे, 3 मीटर के आसपास। उसके बाद दोनों CVC को देखेंगे कि सेंटर में है या नहीं है। उसके बाद इसे अटैच करेंगे। रुक जा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 मीटर पर इसे रोक लिया है। अब दोनों CVC को देखेंगे कि सेंटर पर है ना। उसके बाद हम लोग इसे अटैच करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अटैच की प्रक्रिया क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अटैच हो रहा है। यहाँ पे देखिए अटैच हो गई है। यहाँ पे जो इंडिकेशन चेंज हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। रोटेटरी लॉक लिफ्टर का जो रीब है वर्टिकल कंडीशन में आ गया है और टेल स्लॉट पूरी तरह से क्लियर हो गया है।
टेल स्लॉट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और साथ में एक इंडिकेशन और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का हैंडल है वो वर्टिकल हो गया है। इस तरह से प्रूफ होता है कि पूरी तरह से अच्छी तरह से अटैच हो गई है।